वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एच पी टेट नॉन मेडिकल में जो वर्क पावर एनर्जी है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर डिस्टेंस ऑन ए लेबर रोड। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, जब हम बैग को पीछे लेके जा रहे हैं तो बैग की जो फोर्स लग रही है वो किस साइड को लग रही है? बैग की फोर्स नीचे को लग रही है और हम जा सीधे रहे, तो इसमें भी जो एंगल होगा वो 90। अगर एंगल 90 हो तो वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और कॉस ऑफ एंगल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर cos 90 भर देते हैं तो cos 90 होता है 0। तो इस केस में वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 होता है तो कोस की वैल्यू -1 आ जाती है, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो वर्क डन क्या होता है? दैट इज़ पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ये वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वर्क इज इक्वल टू F.S cos ऑफ थीटा। यानी कि वर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी है, फोर्स के ऊपर भी है, एंगल के ऊपर भी है। इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर विल बी योर 2। आगे पूछा है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया नेगेटिव के लिए क्या होता है, एंगल क्या होता है? दैट इज़ 180, क्योंकि कोस 180 क्या होता है? -1। आगे पूछा है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर ही इज फॉलन फ्रॉम हाइट h2 इट पोजेसिस। यानी कि एक बॉडी है, इसको हाइट h से फॉल किया जा रहा है एंड आफ्टर इट फॉलन टू हाइट h/2, उस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या होती है? mgh होती है। तो ये किस हाइट से फेंक रहे हैं? h/2। तो क्या हो गया? mgh/2। तो यहाँ होगी हाफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो किसके बराबर होती है? हाफ mv²। तो हमने पढ़ा है v² - u² क्या होता है? इज इक्वल टू 2a, मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ g लिख लीजिए। अब h क्या हो गया? दैट इज h/2। तो v² किसके? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर से फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो u² 0 हो गया। तो क्या बच गया? 2gh/2। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ भर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? दैट हाफ m इंटू 2gh/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? mgh/2। तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हुई और पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो गई। आगे पूछा है, ए रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। एक रॉकेट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है? v दी है वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट इज सडनली ट्रिपल, वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, देन विट विल द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ हाफ mv²। और यहाँ क्या? हाफ m और 3v²। तो यहाँ तो v² ही रहा, क्योंकि वो वही रही। और यहाँ हाफ m हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9v²। तो 9 यहाँ लिख देंगे, v² ये हो गया। तो इसमें किस किस की रेशियो आ गई? अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस रेशियो में आएगा? दैट इज़ 1:9, क्योंकि mv² से mv² कट जाएगा तो 1 ही बचा। तो आंसर विल बी योर 1:9। क्या आएगा? 1:9। आगे आपको पूछा है, व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम हो गया। अगर 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या होता है? यानी कि 0 डिग्री तक रख लो, तो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था वर्क डन अभी? तो दैट इज़ पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव होता है। दैट इज आंसर इज ए। आगे आपको पूछा है, अ फोर्स मूव्स विद द पोजीशन। पोजीशन वेक्टर दिए होते तो हम क्या करते हैं? R2 - R1 करेंगे। पहली बात तो ये है। तो 3 में से 2 गया, 1। -4 + 3 कितना हो गया? -1। प्लस 5 में से 4 गया, 5 माइनस क्या हो गया? +9k। इन दोनों का हो गया। अब हम निकालेंगे, f दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है? 4i + j + 6k। तो हम इसका क्या कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया? दैट इज़ ये 4i
प्लस जे प्लस 6k, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है हमने, दैट इज़ 3 कितना है आई माइनस जे प्लस 9k। 4 को करेंगे तो i इंटू आई 1 होता है, 4 इंटू 4 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, i इंटू 1 तो माइनस का 1 हो गया, और 9 6 कितने हो गए 54, कितना हो गया 54। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 माइनस 1 दैट इज़ 57 जूल। क्या आ जाएगा 57 जूल इज़ योर आंसर। आगे पूछा है वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्डन होता है वो नेगेटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसका नेचर क्या होता है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज़ पी स्क्वायर ओवर 2m। अब इसने कांस्टेंट किसको रखा है, हैव इक्वल मोमेंटम, यानी कि इसको मिटा दीजिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मास किसका ज़्यादा होगा, दैट इज़ लाइट बॉडी का, तो आंसर विल बी योर लाइट बॉडी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज। देखो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये सारी क्या है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटीज। आगे पूछा है एक पोर्टर जो है वो लिफ्ट कर रहा है 15 kg का बैग, यानी कि आपको मास दिया हुआ है 15 kg, जी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और हेड हाइट दी हुई है दैट इज़ 1.5। अब वर्क जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है, जब आप उस चीज़ को ऊपर उठा के रख रहे हैं इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, mgh। m कितना दिया है 15, g दिया है 10, और हाइट कितनी दी है 1.5, तो 15 पर कितना हो गया 225 जूल के बराबर। तो वर्क और एनर्जी बराबर ही होता है, तो आंसर विल बी 225। आगे पूछा है एक आदमी जो है वो लगेज को उठा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन की, ठीक है, और उसकी हाइट दी हुई है दैट इज़ 1.7 मीटर। वर्क निकालना है बोले, आपको बोला है कि वर्क निकालना है, ठीक है। अब वर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 इंटू 1.7, 1.7 करेंगे 100 इंटू 1.7 तो वो आ जाएगा 170। क्या आ गया 170, तो आंसर विल बी योर 170। आगे पूछा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय n%। याद रखना इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय n% देन व्हाट विल चेंज इन मोमेंटम पूछा हो। क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा होगा, तो क्या करना है अंडर द रूट 100 प्लस n ओवर 100 माइनस 1 इंटू 100 फार्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ कर दिया n% तो n यहाँ भर दो, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना आ गया अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 2 माइनस 1 इंटू 100 कर दो। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.1414, माइनस क्या कर दिया 1 इंटू 0 कर दिया, 100 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 0.1414, क्या जाएगा 0.414 होता है, 4141 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4141, तो क्या हो जाएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41.41%, तो आंसर विल बी योर दिस। अंडर 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अंडर 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 41.41 या 1.41 ऐसे होता है, ये याद रखना है आप, ये पेपर में आ जाती है कई बार। आगे इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100, अगर आप n% किसको चेंज कर रहे हैं, अगर आपको पूछा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही कंसेप्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर दो 100 प्लस 300 कर दो, अंडर द रूट 100 कर दो, माइनस 1 इंटू 100 कर दो, तो 100 में से अब कितना बन गया 400, 400 बटा 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा दैट इज़ 4 का रूट कितना होता है 2, 2 में से 1 1 का माइनस करो इंटू 100 कर दो दैट इज़ 100%, तो आंसर विल बी योर
ये गलत करें, 100% होगा। आंसर विल बी योर ए। आगे पूछा है अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, मास दिया है 100 ग्राम, आपको मोमेंटम पी किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। अब मास दिया है 100 ग्राम और वेलोसिटी दी है 15 मीटर पर सेकेंड। ये एसआई में है, ये सीजीएस में है, तो इसको 100 ग्राम में कितने ये होंगे, तो 100 को 1000 से डिवाइड कर दो, वो किलोग्राम बन जाएगा, इंटू 15 मीटर पर सेकेंड कर दो, ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब किसके बराबर होगा, अब इसमें क्या है, दैट इज़ मास भी है तो किलोग्राम भी है, किलोग्राम तो होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, दैट इज़ आंसर, सेकेंड आंसर। आगे पूछा है परफेक्टली इलास्टिक रिलेशन में क्या कांस्टेंट होता है, इसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, लीनियर मोमेंटम भी। आगे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आपको दिया है 1 kg वेट, वेट कितना दिया है यानी कि मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, हाइट कितनी दी है 5 मीटर दिया हुआ है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज़ mgh के बराबर। अब मास कितना हो गया, दैट इज़ 1, जी कितना हो गया 10, और एच कितना हो गया 5, कितना हो गया 50 जूल। आंसर विल बी योर 50 जूल। आगे पूछा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आता है। अगर आए एरिया अंडर फोर्स इनटू टाइम तो वो होता है इम्पल्स, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। आगे पूछता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फ्रॉम अराउंड लूप है, क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, आंसर विल बी 0। आगे दिया है द मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, मास दिया है 20 ग्राम और मोमेंटम कितना दिया है, दैट इज़ 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी किलो जूल में निकालनी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब पहले पी स्क्वायर तो चलो लिखते 10 × 10 हो जाएगा, 2 इंटू मास कितना है, दैट इज़ 20 ग्राम है, 20 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20 तो होगा ही होगा, 1000 से डिवाइड भी होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे 5 टाइम, 2 से काटेंगे 5 टाइम, तो कितना हो गया 25, और 2 जीरो 25 हो गया। अगर आप इसको किलो में पूछा हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2.5 किलो जूल इज़ योर आंसर। कितना आ गया 2 किलो जूल आंसर। आगे पूछा है द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को डबल कर रहे हैं, अब मोमेंटम को डबल कर रहे हैं यानी कि इसको डबल कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 2m, तो ये क्या हो जाएगा 4 पी स्क्वायर ओवर 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो रही है यहाँ पर, 4 गुना, दैट इज़ 4 टाइम। आगे बोला है इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर मतलब होता है 4 गुना कर देंगे। अगर हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दीजिए 4 गुना कर दीजिए, तो पी स्क्वायर ओवर 2m किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, तो p किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 4 ऑफ 2 टाइम, तो 4 का क्या आ गया, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डबल हो जाएगा। आगे पूछा है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%, तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी n% चेंज हो रही है, ठीक है, और आपको पूछा है कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है। वो भी मोमेंटम चेंज कैसे बताया था मैंने, मोमेंटम चेंज आपको पूछा होगा तो अंडर द रूट 100 प्लस 44 कर देना डिवाइड बाय 100 माइनस 1 कर देना इंटू 100 कर देना, तो 100 में कितना आ गया 144 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100, तो अब 12 बारी कितना होता है 44, और ये हो गया डिवाइड बाय 10 माइनस 1 इंटू 100। अब करेंगे हम 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 12 में से 10 किया तो कितना रह गया 2/10 गुना 100, ये कितना आ गया दैट इज़ 20%, दैट इज आंसर इज 20%। आगे लिखा है इफ़ काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज़ हैपन टू काइनेटिक एनर्जी इफ़ स्पीड ऑफ कार इज़ डबल, अगर स्पीड को n टाइम्स करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो n² टाइम हो जाती है, यानी कि 2 गुनी की हुई है तो 4 गुनी हो जाएगी,
4 गुनी की होगी तो 4 गुनी की 16 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी की होगी 25 गुना हो जाएगी। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ है, यहाँ डबल की है तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4 टाइम। अगर 6 टाइम की होगी 36 टाइम हो जाएगी। स्केयर टाइम में करती है हमेशा ही। आगे पूछा है फॉर ए बॉडी मूविंग ए सर्कुलर पाथ द वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्सेस। तो जब सर्कुलर पाथ में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आगे पूछा है द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि मोमेंटम को आप हाफ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर ओवर 2m। आप मोमेंटम को हाफ कर रहे हैं, p/2 कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और m तो वैसे ही रह रहा है, तो p स्क्वायर तो वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4m, और दूसरा m तो वैसे ही बचा हुआ है, तो क्या हो रहा है 4 टाइम्स 1/4 ऑफ p स्क्वायर ओवर 2m। तो क्या हो रहा है 1/4 टाइम्स हो रहा है। आगे पूछा है अ पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ, यानी कि आपको फोर्स दी है 10 न्यूटन। फोर्स क्या दी है 10 न्यूटन, और मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, और 5 मीटर डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर। और एक जो है वो क्लाइंब कर रहा है, एक जो है वो क्लाइंब कर रहा है, क्या कर रहा है, जो क्लाइंब कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एक वर्टिकल डिस्टेंस को कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पूछ रहा है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि टोटल वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होता है, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें एंगल भी देखना पड़ेगा, अब क्योंकि इसमें एंगल भी होगा, यहाँ हमें एंगल भी देखना पड़ेगा। एंगल देखेंगे तो एंगल कैसे होगा, एंगल देखिए, जैसे वर्क किसके बराबर होता है, वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम पर्सन जो है होल्ड कर रहा है बकेट को उठा रहा है, तो बकेट की जो फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट इस साइड को हो रही है। तो इस केस में 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल हुआ तो वर्क डन ऑटोमेटिकली कितना हो गया 0। तो पहले के केस में तो 0 हो गया। दूसरे केस में वर्क इज इक्वल टू कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरे केस में क्या लिखा है, अब फोर्स तो बराबर लग रहा है, फोर्स 10 न्यूटन दी हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है अगले केस में 10। तो उस केस में कितना हो गया, दैट इज़ 100 जूल। क्या हो गया 100 जूल, ठीक है। तो उस केस में तो 0 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 100 + 0 यानी कि 100 जूल। दूसरे केस में क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में क्या है, एंगल ही 0 है। जब एंगल ही 0 तो फिर ऑटोमेटिकली एंगल 0 नहीं, एंगल क्या है, गलत बोल दिया मैंने, एंगल क्या है 90 डिग्री। एंगल 90 है ना, क्योंकि हम यहाँ मूव कर रहे हैं, इसमें 90 है, तो क्या हो गया कोस 90 कितना हो गया 0। तो इस केस में क्या हो गया, वर्क डन क्या आ गया, दैट इज़ 100 जूल। आगे आपको पूछा हुआ है एक गार्डनर है, गार्डनर पुशीज ए लॉन्ग रोलर थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी कि उसने डिस्टेंस दे दिया है। इसने क्या दिया है, आपको डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी कि एस दिया हुआ है 20 मीटर। अब ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट। ये 20 ग्राम फोर्स है, फोर्स कितनी दी है 20 किलोग्राम वेट दिया हुआ है। इन द डायरेक्शन थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको पूछा है वर्क डन, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या है, पहले हमें फोर्स जो वो किलोग्राम वेट में दी है, तो इसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करने पर, जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी 20 किलोग्राम तो है ही, अब वेट दिया हो तो उसको हम 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 196 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 न्यूटन। अब आपके पास फोर्स आ गई है 196, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 20, और कोस कितना दिया है 60। तो 196 इंटू 20 इंटू कोस 60 कितना आ जाएगा, साइन 30 और कोस 60। जो साइन 30 होता है वही कोस 60, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना आएगा 1960 जूल। दैट इज़ योर आंसर इज। आगे पूछा है 2 मासेस है 1 ग्राम और 4 ग्राम, इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ठीक है। अब हाफ है, अब 1 का मास 1 ग्राम है, मान लेते 1 है, ठीक है। अब 1 है, आपको पूछा है इसका लीनियर मोमेंटम निकालना। देखो अब किसके बराबर हो गया 1 ग्राम,
अब इसकी वेलोसिटी भी होगी, मुझे नहीं पता कितनी है। अब दूसरे का मास कितना है, 4 है। अब v स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, v1 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4/1। तो v1 ओवर v2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/1। ये हो गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला हुआ है कि किसका निकालना है, हमने मोमेंटम का निकालना है। तो मोमेंटम का रेशो भी क्या होगा, अब देखो अगर इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यहाँ मास 1 कर दीजिए, यहाँ मास 2 कर दीजिए। तो पहले का मास कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। दूसरे का दिया हुआ है 4, तो उसकी रेशो ही निकालनी है। तो 1 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 ग्राम दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस तीनों की रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम निकाल सकते हैं कि v1 = ट्वाइस ऑफ v2 लिख देते हैं यहाँ, जैसे मान लें ये ले लिया। अब इससे निकालना हो तो हमें p निकालना है, तो p किसके बराबर हो गया, दैट इज़ मास ऑफ v1 ओवर p2 निकालना है, तो m2 ओवर v2 हो गया। अब मास इसका कितना है, एक का 1 है, दूसरे का 4 है। एक की वेलोसिटी v1 2v1 है, 2v2 है, और दूसरे की v2 है। तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। रेशो विल बी 1:2। क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।